एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हमारे इस YouTube चैनल गोयल इंस्टीट्यूट पर आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं विषय भौतिक शास्त्र पहली यूनिट पहला टॉपिक स्थिर विद्युत स्टार्ट कर रहे हैं। आप बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे इस वीडियो के माध्यम से हर एक विषय से रिलेटेड हर एक टॉपिक जानेंगे, समझेंगे और हम आशा करते हैं कि हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत कुछ अच्छे से सीखने को मिलेगा। ठीक है, आइए हम सीखते हैं भौतिक शास्त्र के अंतर्गत पहली यूनिट है हमारी स्थिर विद्युत। आज हम इसका अध्ययन करेंगे। साथियों, आपको पता है स्थिर विद्युत किसी भी पार्ट पर हमारा जो यूनिट होता है, यूनिट में जो हमारा नाम होता है, यूनिट का अध्ययन करने से पहले हमको पार्ट का डेफिनेशन याद होना चाहिए। ठीक है, जिससे हमको बहुत कुछ स्पष्ट हो जाता है। स्थिर विद्युत, अब यहां से विद्युत क्या होता है ना, उसके बारे में हम थोड़ा समझेंगे। विद्युत है ना, अब विद्युत को समझने से पहले हम एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, है ना। एक चुंबक लेते हैं, एक छोटा सा चुंबक लिया हमने। इस चुंबक के कुछ दूरी पर लौह पदार्थ कुछ कील वगैरह, कुछ लोहे की कतरन हमने रखी। ठीक है, जैसे ही चुंबक थोड़ा आगे किया जाएगा तो ये लौह पदार्थ उठकर चुंबक से चिपक जाएंगे, है ना। ये इसको आकर्षित करेंगे, है ना, क्योंकि चुंबक हमारा बड़ा है और लौह पदार्थ जो है वो छोटे हैं, है ना। अब यहां से यह स्पष्ट होता है कि जो चुंबक होता है वो लोहे के पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। कैसे? छोटे, ये छोटे पदार्थ है ना। विद्युत वह ऊर्जा है जिसके द्वारा किसी वस्तु में अपने से छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न होता है, उसको विद्युत कहा जाता है। ठीक है, किसे बोलेंगे हम? विद्युत। विद्युत वह ऊर्जा है ना, विद्युत एक ऊर्जा का रूप है। विद्युत वह ऊर्जा है जिसके कारण किसी वस्तु में अपने से छोटी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न होता है, उसको विद्युत कहा जाता है ना। अब ये जिन वस्तुओं में ये गुण उत्पन्न होता है, प्रेरित होता है, उन वस्तुओं को भी कुछ नाम से जाना जाता है और उन वस्तुओं को नाम दिया जाता है आवेशित वस्तु, है ना। हमने देखा विद्युत किसे कहते हैं? विद्युत वह ऊर्जा है जिसके कारण किसी वस्तु में अपने से छोटी वस्तु को, हल्की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न होता है, उसको विद्युत कहा जाता है। और जिन वस्तुओं में ये गुण उत्पन्न होता है उनको आवेशित वस्तु कहते हैं। ठीक है, अब जनरली आप सभी जानते हो कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, है ना। आवेशों के प्रकार, आवेश दो प्रकार का होता है। हमने सेल में देखा, बैटरी में देखा, है ना। एक धन सिरा होता है, एक ऋण सिरा होता है ना। एक होता है हमारा धनावेश होता है, एक धनायन होता है और एक ऋणायन
अब आवेशों को समझेंगे हम। सबसे पहले धनावेश क्या होता है ना? धनावेश क्या होता है, आइए धनावेश को समझते हैं। जब किसी कांच की छड़ को लिया जाता है, एक कांच की छड़ लेते हैं हम, कांच की छड़ ली मैंने, और इस कांच की छड़ को किसी रेशमी कपड़े की सहायता से, रेशमी कपड़ा लिया और इस कपड़े की सहायता से इस छड़ को बार बार रगड़ा गया। तो ये प्रोसेस हमारी लगातार चलती रही, तो यहां से आवेश उत्पन्न होता है, ठीक है, उसको कहा जाता है धनावेश। जब किसी कांच की छड़ को किसी रेशमी कपड़े की सहायता से बार बार रगड़ा जाता है या घिसा जाता है, तो घिसने से जो छड़ होती है, उस छड़ पर जो आवेश उत्पन्न होता है, उस आवेश को ही हम धनावेश कहते हैं, है ना? ठीक है, अगला है हमारा ऋणावेश। यहां पर हम कांच की छड़ को ना लेते हुए एबोनाइट की छड़ को लेते हैं, ठीक है। किसी एबोनाइट की छड़ को लिया जाता है और एबोनाइट की छड़ को रेशमी कपड़े से ना घिसते हुए उन्हीं कपड़ों से घिसा जाता है। जब किसी एबोनाइट की छड़ को उन्हीं कपड़ों से बार बार रगड़ा जाता है या घिसा जाता है, ठीक है, इस सेम प्रोसेस वही रहेगी, वही प्रक्रिया, बार बार इसको रगड़ा जाएगा, लेकिन रेशमी कपड़े से ना रगड़ते हुए यहाँ पर ऊनी कपड़ा लिया जाएगा और हमारी जो छड़ है वो भी दूसरी रहेगी। यहाँ पर एबोनाइट की छड़ होगी और एबोनाइट की छड़ को बार बार उन्हीं कपड़ों से घिसने पर, रगड़ने पर इस छड़ में जो उत्पन्न आवेश होगा, जो प्रेरित आवेश होगा, उस आवेश का नाम ही ऋणावेश होगा, ठीक है। यहाँ पर हमने आवेश के बारे में समझा है। अब हम चैप्टर को चालू करते हैं, है ना? आइए अब हम यूनिट के अगले स्तर पर, अगले चरण पर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन आता है इनके बोर्ड में, आवेश के क्वांटिटीकरण से आप क्या समझते हो, समझाइए, ठीक है। सबसे पहले आवेश को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? तो आवेश जो होता है इसको Q से दर्शाया जाता है ना? आवेश को Q से दर्शाया जाता है, इक्वल टू प्लस माइनस n। ये इसका फार्मूला होता है आवेश के क्वांटिटीकरण का। अब यहां से हम समझेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या है, किस प्रकार से इसको एक्सप्लेन करेंगे। आवेश के क्वांटिटीकरण से आप क्या समझते हो? तो प्रत्येक आवेशित पदार्थ पर आवेश की मात्रा, है ना? अब प्रत्येक आवेशित पदार्थ है, अब आवेश को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं और जो इलेक्ट्रॉन का आवेश हमने देखा है, एग्जाम में पूछते हैं उसको ऑब्जेक्टिव के रूप में, है ना? -19 कूलम, है ना? ये हमारा आवेश का मान होता है, इलेक्ट्रॉन पर इतनी आवेश उपस्थित पाया जाता है, ठीक है। प्रत्येक आवेशित पदार्थ पर आवेश की मात्रा उसके एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश की मात्रा के पूर्ण गुणज में होती है, ठीक है। यहां पर n जो है हमारा क्या है? n हमारी होगी परमाणुओं की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या। n होगा हमारा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कितनी भी हो सकती है, इक्वल टू, है ना, 1 2 अनंत। अब जो E होगा, E माइनस हमारा जो होगा ये इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है ना? ये आवेश होता है हमारे इलेक्ट्रॉन का। तो प्रत्येक आवेशित पदार्थ पर आवेश की मात्रा उसके एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश की मात्रा के पूर्ण गुणज में होती है। अब किसी भी इलेक्ट्रॉन की सबसे छोटी जो मूलभूत इकाई है वो ये, और इस मूलभूत इकाई को ही मूल आवेश कहा जाता है।
जिस प्रकार से पौधा होता है ना, पौधे की मूल को देखा जाता है तो जड़ होती है, अगर जड़ नहीं होती तो पौधा अपना विशाल रूप धारण नहीं कर पाता। तो सेम पोजीशन है यहाँ पर, जो आवेश इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उस आवेश की सबसे छोटी मात्रा को ही क्या कहा जाता है, मूल आवेश कहा जाता है ना, मूल आवेश। यही आवेश का क्वांटिटीकरण सिद्धांत है। अब हम अगले स्तर पे बढ़ते हैं।